हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैट्रिसेस। ठीक है, आज इसका इंट्रो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बेटा हमने कुछ कैलकुलेशन का पार्ट किया था, जिसमें हमने डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। यानी कि कैलकुलस में अब हमारा बेटा इंटीग्रल पार्ट बचा है, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले जो हमने अलजेब्रा का पार्ट छोड़ दिया था उसको हम देखते हैं। तो अगर बेटा इससे पहले मैंने एक चैप्टर कराया था रॉलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अगर किसी बच्चे को वो देखना हो तो बेटा वो ऊपर आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। मैट्रिसेस लेक्चर 1 है आज इसका, और आज इसका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रो। तो बेटा हम सबसे पहले तो वही बात करते हैं जो जरूरी है, यानी कि हम बेटा पढ़ेंगे सबसे पहले जिस चैप्टर का नाम है उसके बारे में ही पता कर लेते हैं। मैट्रिसेस। बेटा मैट्रिक्स सिंगल फॉर्म है और मैट्रिसेस जो है बेटा वो प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो मैट्रिक्स अगर एक मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर कई सारी मैट्रिक्स हैं तो उनको मैट्रिसेस यानी कि प्लूरल फॉर्म में बोला जाता है। मैट्रिक्स बेटा होता क्या है, देखो। एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ठीक है, बस बेटा इतनी बात समझो कि एक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है हमें नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। ठीक है, दूसरी बात आती है बेटा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्सेट्रा। ठीक है, एंड द नंबर्स और फंक्शंस आर अरेंज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में बेटा हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए इज इक्वल, एक मैट्रिक्स दी है बेटा हमें A11, A12, A21, A22। ये हमें कोई मैट्रिक्स दी है। ठीक है, तो बेटा जो नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं वो इन ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज होंगे। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाएगा बेटा कैपिटल ए बी सी एक्सेट्रा इन टर्म्स। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए। तो मैट्रिक्स भी आप समझ गए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स भी समझ गए। ठीक है, अब देखो बेटा इस मैट्रिक्स में बेटा इसको बोला जाता है बेटा कॉलम। क्या बोला जाता है, कॉलम। ठीक है, कॉलम का मतलब हो गया बेटा परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। देखो ये परपेंडिकुलर लाइंस है तो इनका मतलब हो गया बेटा कॉलम। ये भी बेटा कॉलम है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोला जाता है बेटा रो। क्या बोला जाता है, रो। रो किसको बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को। लाइन। ठीक है, इसके अंदर बेटा जितने भी नंबर्स हैं या जितने भी फंक्शंस हैं उनको बोला जाता है बेटा एलिमेंट्स। ऑल नंबर्स और फंक्शंस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है बेटा, एलिमेंट्स। देखो बेटा हम छोटी से छोटी चीज को सीख के चले, क्यों बताऊं।
देखो मैंने आपको बता रखा है कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम हर चैप्टर से रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे काम आने वाली है हम उसको पढ़ेंगे। तो बेटा शॉर्ट ट्रिक का मतलब ही ये है कि आपको छोटी से छोटी चीज जो है वो पता होनी चाहिए। और मैट्रिक्स में बेटा छोटी से छोटी चीज से वो आपको क्वेश्चन निकाल के देता है और आपको पता ही नहीं होता। जानते तो हो आप, लेकिन आपको पता नहीं होता कि यार ये इस तरह से भी हो सकता था। आपको पता तो होगा लेकिन आपको बताया नहीं जाता या आपको सिखाया नहीं जाता, या हो सकता है आपको जो है आपने कभी देखा ना हो, लेकिन आप कर लेते हो उस चीज को, लेकिन जब लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा वो तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या चीज दे दी। तो इसीलिए बेटा हर चीज छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज को, वीडियो लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन बेटा हम सीख के चलेंगे सारी चीज। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये भी आपने सीख लिया कि किसी भी मैट्रिक्स में रो क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम क्या होता है और किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होता है। बात आती है बेटा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो बेटा ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बेटा एक मैट्रिक्स दी है ए इज इक्वल टू A11 A12। बेटा ये A11 12 क्यों लिख रहा हूं ये भी अभी बताऊंगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये हो गया बेटा A इज इक्वल टू ये। ठीक है, इसमें बेटा नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहां लिखते हैं बेटा ऑर्डर नंबर ऑफ रोज, तो 1 2 3 रोज है। कॉलम कितने हैं बेटा 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3 क्रॉस 3। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। बेटा ऑर्डर अगर आपको दिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3। तो बेटा इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 9। काउंट कर लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 कितने होंगे बेटा 9। तो अगर किसी और मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर पता है तो आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ बेटा बात करते हैं ये जो मैं बार बार लिख रहा हूं ये क्या है। ठीक है, देखो बेटा लेट कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ is a matrix of order 3 क्रॉस 4। ठीक है बेटा ये AIJ जो है, ये I जो है बेटा, अब यहां जरा ध्यान से सुनो। इन AIJ I denotes the number of rows and J denotes the number of columns। ठीक है, यहां बेटा I जो है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो को, और J जो है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। आपके पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब हुआ बेटा नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास 3 और बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास 4। अब वो कह रहा है कि राइट द मैट्रिक्स, राइट द मैट्रिक्स। तो बेटा आप मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, देखो बेटा कितनी रो है आपके पास 3 और बेटा कॉलम कितने हैं 4, कितने हैं 4। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करोगे आप, ए
देखो आई की जगह 1 रखोगे तो इसका मतलब फर्स्ट रो, और जे की बेटा जगह 1 रखोगे तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम। आई की जगह 1 रखो बेटा, और जे की जगह कितना रखो, 1 रखो। ठीक है, तो ये आ गया बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यानी कि बेटा फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A11। ठीक है, उसके बाद बेटा आप आई की जगह देखो कितनी रो है बेटा, 3, और कॉलम कितने हैं, 4। तो बेटा पहले हम कॉलम की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रो की बात करेंगे। तो अभी रो सेम है बेटा, ए की जगह 1, रो सेम है, लेकिन कॉलम बदलना है। कॉलम मैं कर रहा हूं दूसरा कॉलम। कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी कि जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो बेटा देखो ये A12 क्या डिनोट करता है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट को डिनोट करता है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, देखो बेटा ऐसे ही ए रो बेटा पहली सेम है, और बेटा कॉलम की जगह चेंज कर दो, 3, जे की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 3। तो ये बेटा फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद बेटा 4, कितने कॉलम कितने हैं, 4। तो बेटा ये 1 2 3 कॉलम हो गया, फोर्थ कॉलम लिखेंगे तो फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा, रो बेटा पहली ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, फोर्थ। तो ये डिनोट करता है बेटा फर्स्ट रो में फोर्थ कॉलम के एलिमेंट को। ठीक है, देखो बेटा ऐसे ही अब आपने दूसरी रो करनी है, दूसरी मतलब जे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2, और बेटा जे की वैल्यू फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे बेटा जे की वैल्यू बढ़ाते जाओ 2, फिर यहाँ पे बेटा जे की वैल्यू बढ़ाते जाओ 3, फिर यहाँ पे बेटा जे की वैल्यू बढ़ाते जाओ 4। ठीक है, क्योंकि कॉलम कितने हैं बेटा, 4, तो जे जाएगा 4 तक, और रो कितनी है बेटा, 3। रो कितनी है, 3, तो रो जाएंगी 3 तक। तो बेटा ये आ जाएगा A31, A32, A33, A34। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल AIJ इज इक्वल टू e टू द पावर 2IX साइन JX। ठीक है, राइट द मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। देखो बेटा अब आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है, और आपको AIJ कितना दिया है बेटा, इतना। ठीक है, देखो बेटा 2 क्रॉस 2 का मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज कितनी, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बेटा, 2। तो नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो बेटा देखो यानी कि आई की वैल्यू जो है बेटा वो कहां तक जाएगी, 2 तक, और जे की वैल्यू कहां तक जाएगी, 2 तक। तो पहले बेटा हम आई की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 ली, जे की वैल्यू 1 ली, तो बेटा इसमें आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू आई तो 1 हो गया x, और जे भी 1 हो गया तो साइन x। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा ए आई की वैल्यू 1 ही रहने दो, और जे की वैल्यू 2 करो बेटा। तो देखो आई की वैल्यू 1 है तो e टू दी पावर 2, आई की वैल्यू तो 1 हो गई, x हो गया, और साइन जे की वैल्यू बेटा 2 की तो 2x हो गया। अब बेटा देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो बेटा कॉलम की वैल्यू आ गई 2। अब दूसरी रो में चलते हैं, तो आई की वैल्यू हो गई बेटा 2, और कॉलम की वैल्यू हो गई बेटा 1। तो देखो आई की वैल्यू को आपने 2 करना है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 4x। ठीक है, और साइन जे की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, तो ये हो जाएगा A22। बेटा आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2। तो बेटा आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो e की पावर 2 टू द 4x, और j की वैल्यू 2 रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, तो द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, देखो ये A11 ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है ना, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, देखो बेटा वैल्यूज रख दो ये जो भी आपके पास आई है। A11 की वैल्यू कितनी आई है, e टू दी पावर 2x साइन x, ये आया है बेटा e टू दी पावर 2x साइन 2x। ये आया है बेटा e टू दी पावर 4x साइन x। ये आया है बेटा e टू दी पावर 4x साइन 2x। ठीक है, तो बेटा ये आपने एक मैट्रिक्स बना दी, आपको सिर्फ क्या दिया था, AIJ दिया था। तो इस IJ का खेल भी आप लोग समझ गए। ठीक है, चलो बेटा तो बेटा आपने क्या सीखा, मैट्रिक्स आपने सीख लिया, मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ये भी आपने सीख लिया। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है ये भी आपने सीख लिया।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन अ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, वो भी आपने सीख लिया। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो भी आपने सीख लिया। अब बात करते हैं बेटा कि मैट्रिक्स जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जनरली बेटा हम 7 टाइप्स पढ़ते हैं। कितने टाइप्स पढ़ते हैं, 7 टाइप। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला होता है बेटा हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ये क्या होती है बेटा, ये होती है बेटा ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। सच मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हो बेटा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बेटा मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। 0 0 0 0 0 0, इस तरह भी ये दी जा सकती है। ये सिंगल रो में भी दी जा सकती है, ये सॉरी सिंगल कॉलम में, ये सिंगल रो में भी दी जा सकती है। तो ऐसी मैट्रिसेस बेटा जिनमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, वो क्या होती है बेटा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। सेकंड, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या इसको बेटा रो वेक्टर भी बोला जाता है, रो वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है बेटा इट हैज ओनली वन रो। इसके अंदर बेटा सिर्फ एक रो होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो बेटा 1 2, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो बेटा 1 2 3, कॉलम कॉमा नहीं है, सॉरी बेटा कॉमा नहीं है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, आपको दिया हो बेटा 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आगे कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रो केवल कितनी होनी चाहिए बेटा, एक होनी चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स क्या होगी, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। नंबर थर्ड, कॉलम मैट्रिक्स। समझ गए बेटा क्या होगी कॉलम मैट्रिक्स, अब तो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है इट हैज ओनली वन कॉलम, इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं दिया है बेटा 1 2, एक ही कॉलम है। अगर आपको कहीं दिया है बेटा 1 2 3, एक ही कॉलम है। इस तरह से बेटा आप आगे बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट रब करूं इसको। देखो इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं मैं। देखो नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन या एन रॉड मैट्रिक्स। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स कर लो बेटा, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या है, ऐसी मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बेटा ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो, दोनों बराबर हो, यानी कि जितनी रो हो उतने ही क्या हो बेटा, कॉलम। फॉर एग्जाम्पल कितनी रो कितने कॉलम है बेटा, 2 रो है बेटा 2 कॉलम।
कितनी रो है बेटा? 3 रो है और 3 ही बेटा क्या है? कॉलम है। कितनी रो है बेटा? 4 रो है बेटा और 4 ही क्या है? कॉलम है। तो जहां पे बेटा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, वो मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या फिर कैसी मैट्रिक्स होगी? एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? देखो, इसमें 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया बेटा 2 क्रॉस 2। इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया बेटा 3 क्रॉस 3। इसमें 4 रो 4 कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया बेटा 4 क्रॉस 4। ठीक है, नंबर 5। नंबर 5 आता है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, हिंदी में लिख दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहली कंडीशन, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है बेटा इसकी, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल डायगोनल आर जीरो। यानी कि बेटा डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जीरो। फॉर एग्जाम्पल, देखो बेटा, किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल का मतलब क्या है उसको जरा ध्यान से सुनो। जैसे बेटा ये दिया है आपको 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, तो बेटा किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल का मतलब है बेटा ये जो है बेटा, ये है डायगोनल। क्या है ये? डायगोनल। इधर से काउंट नहीं करते बेटा, इस तरफ से काउंट नहीं करते, काउंट हमेशा इस तरफ से ही करेंगे। ये है डायगोनल। ठीक है, तो बेटा डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? जीरो। दूसरा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो बेटा देखो 3 रो है और 3 कॉलम है। दूसरी कंडीशन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए बेटा? जीरो। तो बेटा डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? जीरो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 6, स्केलर मैट्रिक्स। देखो बेटा, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बस कंडीशन सिर्फ ये है कि यहाँ पे नंबर डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सब सारे नंबर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ जो भी नंबर होंगे वो कैसे होंगे? सब सेम। अगर यहाँ बेटा 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो बेटा बाकी सारी बातें सेम है। सबसे पहला क्या है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? ऑल एलिमेंट्स all elements are zero except diagonal and the diagonal elements are equal। ठीक है बेटा, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए बेटा? जीरो। और डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? इक्वल। फॉर एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स दी है बेटा 1 K 0 0 0 K 0 0 K। ये बेटा कोई मैट्रिक्स दी है। अब बेटा इस मैट्रिक्स में देखो, ये जो है ये क्या है बेटा? ये क्या है? देखो सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल में है वो कैसे हैं बेटा? इक्वल।
इसका मतलब ये हुआ बेटा ये कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, वो अलग अलग है, तो मैट्रिक्स होगी डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो वो मैट्रिक्स होगी स्केलर मैट्रिक्स। बात आई समझ में? ठीक है। लास्ट देखो बेटा नंबर 7 है बेटा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। देखो बेटा ये तीनों जो है लगभग लगभग एक सी हैं, बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में अब वो कहता है कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, वन। ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, सिर्फ नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बदलाव आता है कि जो भी नंबर्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए। यूनिट आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस आता है कि जो भी नंबर है डायगोनल में वो सब क्या होने चाहिए, वन। ठीक है। तो बेटा पहला कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये तो बेटा 100% चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरा कंडीशन एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एलिमेंट्स आर जीरो। तीसरा कंडीशन, यहां भी बेटा मैं तीसरा कर सकता था, एंड हटा के अगर मैं करूं तो तीसरा कर दूंगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन यहां भी है, द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और थर्ड कंडीशन बेटा यहां क्या होगी, द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट, यूनिटी मतलब वन। ठीक है। यूनिटी मतलब वन। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल बेटा 1 0 0 1। ठीक है। मैंने दो और की ले ली, इसका ऑर्डर कितना है बेटा, इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2। नौ, दो रो है और दो कॉलम है। ये जो है बेटा ये क्या है, डायगोनल। डायगोनल में जो एलिमेंट्स है बेटा वो कैसे हैं, बोलो कैसे हैं, वन और वन। तो बेटा सबसे पहली बात कि ऑर्डर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज हो, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हो। ठीक है। और दूसरी बात डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो क्या हो, वन। दूसरा एग्जांपल देखो, 1 0 ठीक है। बोलो बेटा। ठीक है। देखो बेटा ठीक है। तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स है बेटा वो कैसे हैं, बोलो कैसे हैं, बोलो 1 1 1। ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में। देखो बेटा मैथमेटिकली वे में इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से। बेटा ये जो कॉलम है, ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट होता है, A11। ये वाला जो एलिमेंट होता है बेटा ये कौन सा एलिमेंट होता है, A22। ये वाला जो एलिमेंट होता है बेटा ये कौन सा एलिमेंट होता है, A33। है ना, यही तो है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, आई और जे, ए आई जे में आई और जे किसको डिनोट करते हैं बेटा, नंबर ऑफ कॉलम को और नंबर ऑफ रो को। आई डिनोट करता है नंबर ऑफ रो को और जे डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। देखो बेटा जब आई और जे दोनों बराबर हैं, आई और जे दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तब यहाँ वैल्यू जीरो नहीं है, नहीं है। और आई और जे बेटा जहां बराबर नहीं है, जहां बराबर नहीं है वहां क्या है, वहां ये सब कुछ जीरो है। तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे कामा ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। देखो बेटा जहां आई और जे इक्वल नहीं है, तो बेटा देखो ये वैल्यूज देखो, ये वैल्यू ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 3, है ना। तो यहाँ 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 आई और जे बराबर नहीं है। आई और जे बराबर कहाँ है बेटा, 1 1, यहाँ आई जे बराबर 2 2, यहाँ आई जे बराबर 3 3, यहाँ आई जे बराबर। तो बेटा जहां आई और जे बराबर नहीं है वहां सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो। कैसे होने चाहिए बेटा, जीरो। ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या है, यहां हम लिखेंगे a इज इक्वल टू
ए आई जे कॉमा ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। एक तो ये हो गया। अब बेटा आई और जे जब बराबर है तब एलिमेंट्स क्या है बेटा के। तो हम यहां लिखेंगे बेटा ए आई जे इज इक्वल टू के व्हेन आई इज इक्वल टू जे। देखो बेटा जब आई और जे की वैल्यू क्या होगी बराबर होगी आई और जे, यानी कि आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, तो बेटा वैल्यू क्या होगी के। आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2, तो वैल्यू क्या होगी के। आई की वैल्यू 3 वाई जे की वैल्यू 3, तो वैल्यू क्या होगी के। आई और जे बेटा जहां बराबर नहीं है वहां वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, इसी तरह देखो बेटा इसको क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, कॉमा ए आई जे इज इक्वल टू 0, ये तो बेटा सेम है, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, और बेटा ए आई जे की वैल्यू क्या होगी 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, बात आई समझ में। अब बेटा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को हम आई एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई एन से। किससे डिनोट करते हैं? आई एन से, जहां एन क्या होता है बेटा? एन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि बेटा अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये है I2, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2 क्रॉस 2, तो इसको 2 से डिनोट किया। इसको अगर लिखना चाहूं तो ये है बेटा I3, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा और आपको मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आ गया होगा। कोई एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन अगर दिया है तो उससे मैट्रिक्स कैसे बनेगी ये समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा समझ लो, इनके अलावा और कुछ समझने वाली बात नहीं। फिर तो बेटा वही प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड ही करना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ले लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा देखो बेटा जो अभी तक पढ़ा है उसके बेस पे ये मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें से कुछ मैं करता हूँ कुछ आप करते हैं। देखो जैसे सबसे पहला है बेटा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। देखो बेटा 18 एलिमेंट्स दिए हैं और उसने पूछा है क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ वन। गिवन मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा हो सकता है ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही रो में हो। तो जब भी आपको करना हो ऐसा क्वेश्चन बेटा आपने क्या करना है 18 के क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। ठीक है, और कहां से स्टार्ट करने हैं 1 से। अगर कोई कंडीशन ना दी हो तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 इंटू 18। ठीक है, इसका रिवर्स कर दो, फिर 18 का दूसरा फैक्टर 2, 2 के साथ कोई फैक्टर होता है 2 इंटू 9 ना, इसका रिवर्स कर दो 9 इंटू 2, फिर 3 के साथ होता है 3 इंटू 6। ठीक है, फिर इसका रिवर्स कर दो 6 इंटू 3, 4 के साथ नहीं होता, 5 के साथ नहीं होता, 6 के साथ होता है 6 इंटू 3, 3 इंटू 6 आपने कर दिया। 7 के साथ नहीं होता, 8 के साथ नहीं होता, 9 के साथ होता है 9 इंटू 2, तो 2 इंटू 9 आपने कर दिया। ठीक है, 10 के साथ नहीं होता, 11 के साथ नहीं होता, 12 के साथ अप टू 18 तक नहीं होता, और 18 का आपने कर दिया 1 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 1। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 इंटू 18। अब बेटा 18 का इसका रिवर्स कर दो 18 इंटू 1। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एक ही रो में 18 एलिमेंट्स आ जाएं। इसका मतलब क्या हुआ 18 रोज में क्या आ जाए एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, ये रोज बताता है ना, फर्स्ट क्या बताता है नंबर ऑफ रोज, सेकंड क्या बताता है नंबर ऑफ कॉलम, तो यानी कि 18 बेटा एक ही रो में या फिर बेटा 18 एक ही कॉलम में, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, फिर 2 के साथ इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, फिर 3 के साथ क्या होंगे 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। ठीक है, ठीक है, फिर बेटा 7 8 9, 9 वाला हो गया, देखो 9 वाला ये रहा, 10 11 फिर तो होगा ही नहीं आगे।
ठीक है, तो ये सारे बेटा पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए। वो कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं बेटा, 5 एलिमेंट्स, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल, बेटा 5 के फैक्टर 1 इंटू 5 होगा या फिर 5 इंटू 1 होगा, इसके अलावा 5 के कोई फैक्टर नहीं होंगे। 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ होगा तो 5 इंटू 1, यानी कि एक ही रो में 5 एलिमेंट होंगे या 5 रोज में क्या होगा बोलो, एक एक एलिमेंट होगा, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2, राइट द एलिमेंट A to 3 of matrix A is equal to Aij 2 cross 2 whose element Aij are given by Aij is equal to this। बेटा एलिमेंट कौन सा पूछा है, 2 3, और दिया क्या है, Aij is equal to कितना, तो देखो गिवन है Aij is equal to कितना दिया है बेटा, मॉड ऑफ I माइनस j अपॉन 2। क्या पूछा है बेटा, A23 is equal to what। ठीक है, देखो बेटा आई की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, हेयर आई की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, 2। ठीक है, एंड जे की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, 3। तो बेटा रख दो आई की जगह पे, तो ये हो जाएगा A23 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, मॉड के अंदर आ गया बेटा -1 अपॉन 2, तो बेटा मॉड से बाहर आ जाएगा +1 अपॉन 2, तो ये आ गया बेटा A23 एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 3, गिवन है बेटा Aij इज इक्वल टू I प्लस j, कब बेटा, व्हेन I ग्रेटर देन इक्वल टू j, यानी कि बेटा I जब j के बराबर होगा या j से बड़ा होगा तब हम इसको लेंगे। फंक्शंस बेटा चैप्टर पढ़ाया था, उसमें सिखाया है मैंने 1/2 I माइनस j, ये वैल्यू कब होगी बेटा, जब I लेस देन क्या होगा, j होगा। ठीक है, अब बेटा हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, यानी कि बेटा 3 रो और 4 कॉलम। तो देखो बेटा 3 रो और 4 कॉलम में टोटल एलिमेंट कितने होंगे बेटा, 12। 3 इंटू 4 कितने एलिमेंट्स होंगे, 12। तो बेटा हमें 12 एलिमेंट्स फाइंड करना है। देखो बेटा A11 जब I की जगह 1 हो और J की जगह भी 1 हो, देखो 1 और 1, तो बेटा I और J की वैल्यू बराबर है तो हम इसको लेंगे। तो बेटा I की जगह 1 किसको लेंगे, I प्लस J को, और I की जगह बेटा हम 1 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा A12, देखो बेटा I is 1 एंड J is 2, तो बेटा I जब J से छोटा हो तब क्या लेंगे, ये लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 I माइनस J, दैट इज 1/2 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, A13 लेंगे बेटा, A13 यहां भी देखो I और J कैसे है बेटा, देखो I कैसा है छोटा और J कैसा है बड़ा, तो यही वाला लेंगे 1/2 I माइनस J 1/2 1 माइनस 3, तो बेटा -2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -2 से -2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा -1। A14 लेंगे। ठीक है बेटा, 4 तक क्यों जाना है, क्योंकि कॉलम जो है बेटा वो कहां तक है, 4 कॉलम है। ठीक है, तो A4 लेंगे बेटा, अब भी J बड़ा है तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 I माइनस J 1/2 1 माइनस 4 1/2 इंटू बेटा 1 माइनस 4 कितना हो गया, -3, तो ये आ गया बेटा -3/2। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। इसी तरह बेटा सेकंड रो, तो सेकंड रो के लिए बेटा A21 क्या होगा, A21। अब देखो बेटा I बड़ा है और J कैसा है, छोटा, तो जब I बड़ा हो J छोटा हो तो कौन सा वाला फंक्शन, I प्लस J, तो बेटा ये हो जाएगा I प्लस J दैट इज 2 + 1 इज इक्वल टू 3।
A22। बेटा आई और जे बराबर, जब आई और जे बराबर है तब कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, आई प्लस जे। आई प्लस जे इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है। जब बेटा अगला कौन सा आएगा, 2 3। अब देखो जे बड़ा हो गया, आई छोटा जे बड़ा, तो बेटा ये फंक्शन सेकेंड वाला 1/2 आई माइनस जे 1/2 2 - 3 दैट इज -1/2। A24 बेटा 2 आई छोटा 4 जे बड़ा, तो फंक्शन होगा 1/2 आई माइनस जे 1/2 2 - 4 1/2 -2, ये आ गया बेटा -1। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा A31 A31 है ना। अब थर्ड रो में जा रहे हैं बेटा, तो देखो आई बड़ा है और जे छोटा है, तो जब आई बड़ा हो और जे छोटा हो तो फर्स्ट वाला फंक्शन, तो बेटा आई प्लस जे दैट इज 1 + 3 इज इक्वल टू 4। A32 अभी भी बेटा आई बड़ा है जे छोटा है, तो क्या हो जाएगा आई प्लस जे दैट इज 3 + 2 इज इक्वल टू 5। A33 अब बेटा आई और जे बराबर है तभी भी आई प्लस जे लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6। A34 अब बेटा आई छोटा हो गया और जे बड़ा हो गया, तब फंक्शन लेंगे 1/2 आई माइनस जे 1/2 आई क्या होगा बेटा, आई है 3 और -4 दैट इज -1/2। ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास। अब हमने क्या करना है बेटा, मैट्रिक्स लिखनी है। तो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या होगी, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 A14 A24 A34, जो भी ये आपने निकाले हैं बेटा इनकी वैल्यू लिखो। तो देखो A11 A12 A13 A14 क्या क्या है बेटा, 2 -1/2 -1 -3/2, तो ये वैल्यूज रखेंगे बेटा। ये है बेटा 2 -1/2 -1 -3/2। A21 की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो 3 4 -1/2 -1 3 4 -1/2 -1। इनकी वैल्यू रखेंगे बेटा 4 5 6 -1/2 4 5 6 -1/2। समझ गए बेटा। ठीक है, समझ गए ना, बड़े आराम से समझाया है। समझ गए किस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर हमें क्या दे रखा हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स दे रखा हो, ये बेटा किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ए आई जे। तो ए आई जे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आई और जे की वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ऑर्डर क्या है बेटा, 3 × 4 मैट्रिक्स का, यानी कि बेटा आई की वैल्यू 3 तक जाएगी, 1 से लेके 3 तक, और जे की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएंगी। अब कॉलम रो बेटा 3 होंगी और कॉलम बेटा 4 होंगे, तो बेटा रो 3 हो गई, कॉलम 4 हो गए, और हमने अपना कैलकुलेशन निकाल कर दिया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो ले लिया है ना, चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो पूरा बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कर दूं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा, देखो what is the number of all possible matrices of order 3 × 3 with each entry 0 और 1। बेटा 3 × 3 की मैट्रिक्स बनानी है हमें, और उनमें जो बेटा एंट्री होनी है वो एलिमेंट या तो 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखो गिवन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 9, सॉरी 3 × 3 इज इक्वल टू 3 × 3। देखो बेटा 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू बेटा 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 3 कितने होंगे 9। यानी कि बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है,
और उसमें बेटा 9 प्लेसेस हैं। ठीक है, कितने प्लेसेस है? 9 प्लेसेस। अब बेटा एक प्लेस इस जगह इस वाले पॉइंट पे या तो बेटा 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो बेटा इसको कितने तरीके से भर सकते हैं हम? बेटा परम्यूटेशन में पहुंच गए ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा हो बेटा तो ऊपर आई बटन पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर देख सकता है। देखो बेटा यहाँ पे ये जो बॉक्स है खाली, इसको बेटा या तो हम 0 से फिल कर सकते हैं या किससे फिल कर सकते हैं? 1 से। तो यहाँ पे बेटा दो में से कोई एक आ जाएगा, यहाँ भी दोनों में से कोई एक, यहाँ भी दोनों में से कोई एक। ठीक है, द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर ईच एलिमेंट कितनी है बेटा? 2। देखो बेटा इसको आप क्या करो, ये आपको 9 बॉक्स दिए हैं। कितने बॉक्स दिए हैं बेटा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ऐसे करके करो। देखो बेटा अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा ऐसे करो। ये 9 बॉक्स दिए हैं। अब बेटा कोई भी बॉक्स आप कितने नंबर से फिल कर सकते हैं? 2 नंबर से, या तो 0 से या 1 से। तो द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर ईच एलिमेंट इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा? 2। तो द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 9 बॉक्स हैं, इनको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बेटा हर बॉक्स 2 नंबर से फिल हो सकता है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा इनका? 9 टाइम्स। कितनी टाइम्स होगा? 9 टाइम्स। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर 9 होता है बेटा 512। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गए। तो आपके पास टोटल मैट्रिक्सेस आप कितनी बना सकते हैं? 512। ठीक है, एक बार सारी 0 लेके, फिर एक बार 1 लेके, एक बार कुछ 0 कुछ 1 लेके। ठीक है, इसी तरह से आप टोटल मैट्रिसेस कितनी बना सकते हैं बेटा? 512। सॉल्यूशन ऑफ 5, नहीं सॉल्यूशन ऑफ 5 बेटा आपने घर से करना है। देखो होमवर्क, इस बार बेटा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और एंट्री कितनी है बेटा? 1 2 और 3। इसका आंसर जो है बेटा, आंसर मैं आपको बता दूं, इसका शायद 81 आएगा। कितना आएगा? 81। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6। गिव एन एग्जांपल ऑफ, बेटा स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वही है स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने ये बता रखा है, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं बेटा आप। क्या मतलब हुआ? डायगोनल में सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम। नॉन स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, बेटा नॉन स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि वो मैट्रिक्स नॉन स्केलर होनी चाहिए, यानी कि डायगोनल में जो एलिमेंट है वो सारे इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरा बेटा रो मैट्रिक्स मैंने आपको बता रखा है, सिर्फ एक ही रो होगी तो रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, बेटा सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, बेटा डायगोनल मैट्रिक्स होती है जहां डायगोनल में सारे एलिमेंट्स जो हो वो कैसे हों बेटा? डायगोनल में जो एलिमेंट्स हो वो तो बेटा सब एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स है वो सब क्या होने चाहिए? 0। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? डायगोनल में एलिमेंट्स हों लेकिन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो सब क्या हो? 0। अगर बेटा वो सारे 0 ना हो, उनमें से कुछ टर्म्स या कुछ या सारे के सारे कोई वैल्यू रखते हो 0 के अलावा, तो बेटा वो बन जाती है नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट है बेटा रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा देखो, एक तो रो मैट्रिक्स होनी चाहिए, और वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि रो भी एक और कॉलम भी एक। तो बेटा इसका 6th वाले को मैं कर रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए नया है। बेटा ये हो गया 5। ठीक है, देखो बेटा अगर आपने इसके अलावा 5 मतलब कुछ भी ले सकते हो बेटा, 5 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर आप उठा सकते हो। अगर बेटा आपने इससे ज्यादा किया, 5 2 किया, तो बेटा ये रो तो है लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि कॉलम कितने हो गए? 2। कॉलम कितने हो गए? 2। तो ये वाला इसमें नहीं चलेगा। अगर आपने बेटा 3 किया, 5 3 1, तो बेटा ये रो मैट्रिक्स तो है लेकिन बेटा कॉलम कितने हो गए? 3। तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। अगर आपने बेटा ऐसे किया 1 2, तो बेटा यहाँ कॉलम मैट्रिक्स तो है लेकिन रो मैट्रिक्स नहीं है, तो इसलिए ये एग्जांपल नहीं। अगर बोला है कि रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स ऐसी जो रो मैट्रिक्स हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, तो बेटा उसके लिए क्या होगा? सिर्फ एक एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर होगा। ठीक है ना, बात आगे समझ में? चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखो।
स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। देखो बेटा इक्वालिटी, फिर वही बात आ गई बेटा, समानता, है ना। तो बेटा क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस? इक्वालिटी होने के लिए दो चीजें होने जरूरी हैं। अगर आपको दो चीजें इक्वल, अगर कोई चीज आपको किसी के इक्वल प्रूव करनी है, दैट मीन्स दो चीजें होंगी। तो बेटा इस हम मान लेते हैं लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू बी आई जे आर टू मैट्रिक्स। आर टू इक्वल, लेट हटा दो बेटा, A is equal to this and B is equal to this are two equal matrices if, matrices if। देखो बेटा दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है बेटा ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का बेटा, इसका और इसका, दोनों मैट्रिक्स जिनको इक्वल प्रूफ करना है उनके ऑर्डर कैसे होने चाहिए बेटा? सेम। दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हों बेटा? इक्वल। दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, है ना। देखो A12, अगर A12 है तो A B12, यानी कि पहली मैट्रिक्स में अगर फर्स्ट कॉलम पे और फर्स्ट रो पे कोई एलिमेंट है तो दूसरी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम पे और फर्स्ट रो पे जो एलिमेंट होगा वो दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल। ठीक है, बस ये दो कंडीशन है, उसके बेस पे बेटा हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड, इससे आपको इक्वालिटी समझ में आएगी। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ वन, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सच दैट। बेटा ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स बेटा तभी इक्वल हो सकती हैं जब इनका ऑर्डर कैसा हो बेटा? सेम है। यानी कि देखो ऑर्डर कितना है बेटा इसका? 2 क्रॉस 2, इसका कितना है? 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी कंडीशन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, यानी कि बेटा ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो। ठीक है, तो देखो गिवन 4x3 5 कैसा ऑर्डर है बेटा? 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू y1 z5। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है बेटा? 2 क्रॉस 2। तो देखो बेटा पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ऑर्डर इज सेम। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने देखना है बेटा द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, corresponding elements should be equal। ठीक है, देखो बेटा ये 4 किसके इक्वल होगा? y के इक्वल। तो बेटा 4 इज इक्वल टू y होगा। 3 किसके इक्वल होगा बेटा? z के इक्वल, तो 3 इज इक्वल टू z होगा। x किसके इक्वल होगा बेटे? 1 के, तो x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और 5 की जगह तो बेटा 5 है ही। तो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ, the required values of x, y and z are 1, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, y की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 एंड z की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 रिस्पेक्टिवली।
बस सिंपल यही करना है बेटा सभी में। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो बेटा, गिवन है ये और x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा पहले हम एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे, उसके बाद इसमें रख के वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो बेटा गिवन है, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है बेटा, 9, 5, 7। देखो बेटा यहाँ रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 1। यहाँ रो कितनी है बेटा, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1। तो बेटा ऑर्डर तो सेम है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, 9। दूसरा बनेगा बेटा x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, 5। तीसरा बनेगा बेटा y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना बेटा, 7। ठीक है। देखो बेटा इसको रब कर रहा हूं मैं, कर दूं। देखो बेटा देखो बेटा ये इसको अगर आप इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ठीक है तो देखो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है बेटा, 9। कितना है, 9। और x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। तो बेटा मैं इसको साथ लिख रहा हूँ, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। बेटा तीनों का सम, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है। देखो बेटा इक्वेशन 2 है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो x प्लस जेड की वैल्यू हमने 5 रखी, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो बेटा y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया बेटा 9 माइनस 5 दैट इज 4। एक वैल्यू आ गई बेटा y, दूसरी निकालते हैं। देखो y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है, 7। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 7 माइनस 4 दैट इज 3। z की वैल्यू भी आ गई बेटा। इक्वेशन नंबर इसको किसी में भी रख दो, आप 2 में रख दो या 3 में रख दो, 3 में 1 में रख देते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, z की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 9। ये 4 प्लस 3 7, इधर जाके माइनस 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2। कितना आ गया, 2। तीनों वैल्यू आ गई। अब वैल्यू फाइंड करनी है बेटा x माइनस वाई प्लस जेड की। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 3 प्लस 4, नहीं 2 माइनस 4 प्लस 3, 2 माइनस 4 प्लस 3। x की वैल्यू 2 है बेटा, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, और z की वैल्यू कितनी है, 3। 2 प्लस 3 हो गया बेटा 5 माइनस 4 कितना आ गया बेटा, 1। ये बेटा आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो बेटा उसने क्या कहा है, इफ a इज इक्वल टू इतना एंड के ए इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए। गिवन a इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0, 2, 3, माइनस 5। ठीक, देखो बेटा हमें वैल्यू निकालनी है के ए, है ना, के ए। ठीक है, देखो बेटा ये होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको। किसी भी नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, कि बेटा ए की मल्टीप्लाई कितनी है, ए कितना है, 0, 3, 2, माइनस 5। अब बेटा हमें इस के की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो किसी भी नंबर से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो वो होता है बेटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा ये के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा बेटा 3k, ये हो जाएगा बेटा 2k, और ये हो जाएगा बेटा -5k। ठीक है, ये सभी से मल्टीप्लाई करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। अब बेटा के ए आपने निकाल दिया है, अब के ए की वैल्यू आपको कितनी दी है, ये गिवन है, गिवन के ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 4a -8 5b, 0 4a -8 और 5b। ठीक है, देखो बेटा के आपके पास कितना आया है, के ये आया है 0 3k 2k -5k इज इक्वल टू 0 4a -8 5b। ये दोनों बेटा इक्वल है, तो -8 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 2k, तो 2k इज इक्वल टू -8, दैट इज k इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा -4, तो k की वैल्यू कितनी आई -4। ये है बेटा 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, 3k इज इक्वल टू 4a। ठीक है बेटा, k की वैल्यू कितनी है -4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -4 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा -12, ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 4a, 4 3 जा 12, तो बेटा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा -3। ठीक है, देखो बेटा 5b इज इक्वल टू कितना है -5k, तो बेटा ये है -5k इज इक्वल टू 5b। k की वैल्यू कितनी है बेटा -4 है ना, इज इक्वल टू कितना है बेटा 5b। ठीक है, 5 4 जा 20 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 5b, 5 4 जा 20, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। वैल्यू किसकी पूछी थी बेटा, वैल्यू पूछी थी फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a, हमने b की भी फाइंड कर दी, k की वैल्यू -4 और a की वैल्यू बेटा -3। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कर लिया बेटा, रब कर दो ना, देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4, और आज का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो बेटा आपको दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a इज इक्वल टू b, यानी कि ये और ये बराबर है, तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन a इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, a प्लस 4 8 3b -6 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 b स्क्वायर प्लस 2 8 और b स्क्वायर -5b। ठीक है, देखो बेटा a प्लस 4 है ना, तो कंपेयर करेंगे हम, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2a प्लस 2 है ना, a को इधर भेज दो, 4 माइनस 2, 2 को इधर ले आए और ये हो जाएगा 2a माइनस a, तो बेटा a इज इक्वल टू कितना आ गया 2, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा b स्क्वायर 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2, इसको इधर ले जाओ, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बेटा 2 1 2 2 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा b कॉमन, ये आ गया b माइनस 2, यहाँ से बेटा -1 कॉमन, ये आ गया b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा एक बार तो आपके पास हो जाएगा b माइनस 2 और एक बार हो जाएगा b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे आप, और एक बार b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू यहाँ से बेटा 2 आ गया, और यहाँ से बेटा b इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, b की दो वैल्यूज आ गई। थर्ड वाला देखो बेटा -6, देखो 8 की जगह तो 8 है, -6 इज इक्वल टू क्या होगा, -6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 5b, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर बेटा 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। b कॉमन, ये आ गया बेटा b माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, ये आ गया बेटा b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट आ गई बेटा b माइनस 2 और एक ब्रैकेट आ गई बेटा b माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
बी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और बी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टू, और बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, थ्री। ठीक है, देखो बेटा ये जो क्वेश्चन में है बेटा ये बी है, ये बी है, ये बी है, ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट है बी। अब यहाँ बी की वैल्यू बेटा यहाँ टू और यहाँ वन आई है, यहाँ टू और यहाँ थ्री आई है। तो बेटा जो वैल्यूज देखो बी की वैल्यू जो सेम है बेटा, जो सेम है वो तो सेम रहेगी। क्यों रहेगी बेटा, देखो ज्यादा ध्यान से सुनो। बी एक ही है, एक ही नंबर है बी, और उसकी वैल्यू बेटा एक ही होगी, यहाँ भी एक होगी, यहाँ भी एक ही वैल्यू होगी, यहाँ भी एक ही वैल्यू होगी। तो बेटा अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ b इज इक्वल टू टू होगा, और यहाँ की बात करें तो यहाँ भी b इज इक्वल टू टू होगा। तो b की वैल्यू वन भी नहीं होगी और b की वैल्यू थ्री भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम फ्रॉम, बेटा इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ, वन, और बेटा इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, वन एंड टू, द वैल्यू ऑफ b is equal to 2 are same, hence the required values of a and b are 2 comma 2 and 2, 2 and 2 respectively। ठीक है, देखो बेटा इस बात को समझ लो, b यहाँ भी बेटा और b यहाँ भी, b की एक ही वैल्यू होगी, यहाँ भी b की एक ही वैल्यू होगी और यहाँ भी b की एक ही वैल्यू होगी, यानी कि b यहाँ भी सेम होगा हर जगह, दोनों जगह b कैसा होगा, सेम। तो बेटा b की वैल्यू यहाँ टू आई है, इससे कंपेयर किया तो, और बेटा यहाँ b की वैल्यू टू आई है, ये दोनों वैल्यू बेटा सेम है, इसीलिए b की वैल्यू टू होगी, ना b की वैल्यू वन होगी और ना ही b की वैल्यू थ्री होगी। तो इनको हम नहीं लेंगे, ये b की वैल्यू अलग अलग आई है ना, तो अलग अलग नहीं होंगी बेटा, b की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आप लोगों को बेटा ये समझ में आ गया हो, पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर टू में। ठीक है, उसमें बेटा हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, दैट मीन्स मैट्रिसेस को जोड़ते कैसे हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर टू में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहना। ठीक है ना, चलिए।